हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे। मेरी इंटेंशंस ये है कि जिस तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है ये उससे रेजोनेट हो। जो इसको 5 मिनट भी देख रहा है ना, ये उससे भी रेजोनेट हो। और कहीं ना कहीं कोई भी जो भी आप तक इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। चाहे 5 मिनट देखो, चाहे पूरी रीडिंग देखो, ठीक है, पर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचनी होगी तो ये रीडिंग आप तक आएगी। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो पता है आप तक तो रीडिंग आएगी आएगी, बट अगर आप नए व्यूअर हैं और आपको लगता है कि हाँ आप तक ये रीडिंग पहुंची है और आपको इसको देखकर लग रहा है कि हाँ इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है। स्पेशली लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन हो सकता है, हाँ क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं इनके पर्सन इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। We have the Ten of Coins, the Death card, the Queen of Pentacles, the Star card, the Seven of Swords, the Seven of Pentacles, the Eight of Wands, the Wheel of Fortune, the Knight of Pentacles। मेजर राशियां देखो, स्कॉर्पियो और अक्वेरियस ने तो इतना ज़्यादा, मतलब मेरे स्प्रेड्स में तो इतना ज़्यादा हल्ला मचाया हुआ है ना। ये किसके पार्टनर है? एक तो स्कॉर्पियो, एक अक्वेरियस, लियो और टॉरस। ये इतना ज़्यादा आते हैं ना साइन, ये मतलब ये सबसे पहले ये साइन आके खड़े हो जाते हैं कि हाँ हम आए हुए हैं। ये किसके पर्सन है ज़रूर बताना। जिस जो भी नाम हो वो लिख देना, अक्वेरियस स्कॉर्पियो। फटाफट लिखो स्कॉर्पियो अक्वेरियस। मैं नहीं कह रही हूँ कि नाम लिख दो कि हाँ आपके पर्सन का नाम क्या है, बट आप राशि का नाम लिखो कि ये राशि मेरे पार्टनर की है। क्योंकि अक्वेरियस और स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस, ये 4 साइन जरूर आते हैं और फर्स्ट स्प्रेड में ही आ जाते हैं। सो भाई आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मेजरली आपके लिए सोचते जरूर हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें देखो चारों ही एलिमेंट आ जाते हैं, है ना, अर्थ, वाटर, फायर और एयर, पर फिर भी यही बहुत प्रोमिनेंट आते हैं। सैटर्न की बहुत ही बड़ी यहाँ पर कुछ कहते हैं ना, घुला मिला कुछ चल रहा है उनका। अपने कुछ खिचड़ी पकड़ी है सैटर्न की, कुछ है, कुछ ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कुछ ऐसा। देखो एक बार अपना चार्ट वगैरह चेक करो, ठीक है। और जुपिटर की भी एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। चार्ट में सैटर्न या जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ओके। राशियां मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी जो है नज़र आ रहे हैं। टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न भी प्रोमिनेंट साइन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 13, 17 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और जनवरी, फरवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। सो कलर्स भी यहाँ पर ब्लैक, ब्लू, बहुत बहुत ऐसे ब्लैक, ब्लू, येलो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट दिख रहे हैं ये कलर्स, ओके।
चलिए क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन दे फील लाइक यू आर विद देम, अभी भी आप उनके साथ हो, उनके आसपास हो, और या फिर एक बेहतर चॉइस आप रहे उस इंसान के लिए, या फिर उस इंसान को लग रहा है कि उसको वो आपको मतलब चूज कर रहे हैं अपने लिए, या वो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। वी हैव द टू ऑफ कप्स। सी द बेस्ट डिसीजन जो वो बना सकते हैं दैट इज यू, द बेस्ट पेयर जो बन सकता है दैट इज विद यू। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई मोर और देखते हैं और क्या एनर्जी है यहाँ पर। न्यू विजन, न्यू विजन का कार्ड है यहाँ पर, विच मीन्स कि होता है ना कि जैसे हम एक जिद्दी मोड पे आ जाते हैं, ये तो पसंद ही नहीं है, इसकी तो बस कमियां ही दिख रही होती हैं ना, कि हाँ ये तो कम, इसमें तो कुछ कमियां ही हैं। वहां पर आप कह सकते हो कि जैसे एक इंसान को आपके लिए एक न्यू विजन, आपके लिए आपके लिए पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। वहां पर ये इंसान आपको बेहतर आप मतलब समझ पा रहे हैं, बेहतर समझ पा रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा है कि मुझे सैटर्न का भी और जुपिटर का भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है एनर्जीज। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर समझदारी है, हमारी विजडम है। हमारे विजडम पे पर्दे पड़ जाते हैं ना, तो हमें सभी गलत नजर आ रहे होते हैं। जब हमारी विजडम, कहते हैं ना, जब हम अवेयरनेस में आते हैं, जब हमारी कहीं ना कहीं हमारे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे होते हैं, जब हमारे कुछ कार्मास कंप्लीट हो रहे होते हैं, तो यूनिवर्स हमारी आंखें खोल देते हैं ना। तो वहाँ पर ऐसा ही है कि जैसे वो इंसान को आपकी साइड समझ में आ रही है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपका 9 उसको भी 9 ही लगे, उसको 6 लग रहा होगा, बट गलत तो दोनों में से कोई भी नहीं है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, एक नया विजन, वो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आपके पर्सन अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में आपके साथ नहीं है, तो वो रिलेशनशिप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं और बहुत दूर तक मतलब मैरिज तक का सोचते हैं। और अगर वो आपके साथ मैरिड हैं तो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। बट अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पर्सन आपके साथ मैरिज के लिए सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ लीब्रा की एनर्जी है, लीब्रा मैरिज को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पर्सन जो हैं वो आपको कंपेटेबल देखते हैं अपने लिए। और कहीं ना कहीं ये जैसे फ्रेंड्स फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में, फैमिली से आपके बारे में बातचीत करने के बारे में, ये कुछ ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप उनके आसपास नहीं हो तो उनको आप बहुत अपने आसपास फील हो रहे हो। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ पर है। लेट्स क्लैरिफाई द डेथ कार्ड। यहाँ द न्यू विजन इज ऑल्सो अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। देखो ये कैसे स्ट्रेचिंग कर रहा है ना अपनी बॉडी की। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ ही और शी, ये जो भी पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, अगर ये मैरिड नहीं, अगर ये इंसान मैरिड है, आफ्टर दैट ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं रिलेशनशिप को। ठीक है, कंटिन्यू इस रिलेशनशिप को आगे बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसी हो जाए। ठीक है, लेट्स चेक द डेथ कार्ड, व्हाई डेथ कार्ड इज हियर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चेंजेस चाहते हैं। और जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, अब मान लो सेपरेशन चल रहा है तो उसको सेपरेशन में नहीं रहना है। मान लो रिलेशनशिप है तो उसको रिलेशनशिप में नहीं रहना है, उसको अब इसको जो है ना मैरिज में कन्वर्ट करना है। मान लो एक फ्रेंडशिप में हो, या सिर्फ क्रश हो, या सिर्फ बहुत ही लेस कांटेक्ट चल रहा है तो प्रॉपर कांटेक्ट में आना है, या मैरिज में कन्वर्ट करना है रिलेशनशिप को, या फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। यहाँ बड़ी ही हिडन सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। शायद हो सकता है ये सब कुछ चाहते हैं बट बोला नहीं है, या अंदर ही अंदर चल रही है ये चीज़ें अभी। ठीक है, क्योंकि हम फीलिंग की बात कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है। स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को रिप्रेजेंट करता है और हिडन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स क्लैरिफाई द डेथ कार्ड। द पेज ऑफ सोर्ड्स, जैसे अपने ही अंदर छुपी हुई फीलिंग्स को वो समझ पा रहे हैं। मैंने कहा ना हिडन एनर्जीज हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये जो आसपास के लोग ड्रामा कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, इनका दिमाग खराब कर रहे हैं, इनको भर रहे हैं, इनके कान भर रहे हैं, या ऐसा होता है ना कि जैसे कन्फ्लिक्ट्स की एक्चुअल में जड़ क्या थी, रूट कॉज क्या था, या आप कह सकते हो कि अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाएं और कांटेक्ट में आप लोग आओ, एक दूसरे को बिल्कुल क्लियर करो चीज़ें। ठीक है,
ये चीज़ें दिखती हैं मुझे। लेट्स क्लैरिफाई और देखते हैं। और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड गिरा है। ओहो, 2-3 कार्ड है। बियॉन्ड इल्यूजन, अबंडेंस एंड कंडीशनिंग। नाउ आई एम श्योर जो मैं बात बोलने वाली हूँ दैट इज़ कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि उस इंसान ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। उसने दूसरों की बातों में आकर या दूसरों को बहुत हैप्पी करने के चक्कर में अपने आप को जो वो हैं वो प्रेजेंट कभी किया ही नहीं, या जो वो कर सकते थे वो चीज़ उन्होंने कभी करी नहीं। कंडीशनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है भाई ये चीज़ जो मैं पहले भी बता रही थी कि कुछ लोग हैं जो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, स्पेशली उनकी जजमेंट के चक्कर में। ये जो कर सकते थे वो इन्होंने किया नहीं। और दूसरा यहाँ पर कि इस इंसान ने दूसरों की जजमेंट के चक्कर में आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये इंसान को चैलेंज झेलने की अंदर से होता ना कि भाई मैं इसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, वो था नहीं उस टाइम पर इस इंसान के। ये इंसान डरे हुए थे, या ये इंसान जो है अपनी रेपुटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है, दूसरों की जजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। ये एनर्जी है। अभी इस इंसान को ये चीज़ चेंज इसके अंदर होती हुई नज़र आ रही है। वी हैव सक्सेस कार्ड। येस, ये अपनी ईगो, अपनी रेपुटेशन, अपना पब्लिक इमेज, अपना पैसा, इस चक्कर में इस इंसान ने या तो किसी के साथ भाई रिश्ते बांध तो लिए। अब यहाँ परेशानी हो रही है इसको, कोई कार्मिक आ गया इसकी लाइफ में, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ डेथ का, ये भी कार्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या तो कोई कार्मिक आ गया आप लोगों के बीच में, ठीक है, या फिर इस इंसान, अगर कोई कार्मिक नहीं आया तो इस इंसान के साथ जो भी हुआ वो मैंने बता दिया कि हाँ इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, या इसने पैसे के चलते, रेपुटेशन के चलते आपको बिल्कुल भी, और लोगों की जजमेंट के चलते आपको पूछा नहीं। पर जहाँ पर अब ये इस चीज़ की कॉर्ड कटिंग करने में लगे हुए हैं। ओके, कुछ ऐसा है यहाँ पर कि ये जो भी हो सकता है ना, आपकी तरफ के कुछ लोग हैं आपको जैसे आप कुछ ना कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, या आप किसी और की बात सुन रहे हो, तो चाहते हैं कि आप उनके साथ जो रिश्ता है पहले उनके साथ अपना रिश्ता ठीक करो, दूसरों को थोड़ा टाइम दो, उनसे थोड़ा दूर हो जाओ और इनके साथ अपना सिचुएशन ठीक करो, ठीक है। ये भी है यहाँ पर एनर्जी। देखो वाइसा वर्सा हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। कोई तो मेल फिगर है जो एज में बड़े हैं, क्योंकि देखो जो स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, वो मार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। मार्स मेल को रिप्रेजेंट करता है, मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लगता, ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कंडीशनिंग कार्ड जो है वो भी मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मिच्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी मिच्योर इंसान ने बहुत ही ब्लंटली या बहुत ही रूडली कुछ आपसे बोल दिया, इस वजह से आप लोगों के पीछे प्रॉब्लम हुई, या यही आपसे बड़े हैं, इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसा कुछ कर दिया जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। जहाँ इनकी ये थर्ड आई चक्रा, देखो यहाँ पर ये एनर्जी है ना थर्ड आई चक्रा की, जहाँ पर इनकी कहते हैं ना वो अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मैंने बोला भी था कि विजन चेंज हो रहा है इस इंसान का। दूसरा ये देखो बटरफ्लाई नज़र आ रही है, जहाँ पर ये अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ क्यों आया है। मतलब आप कह सकते हो सेल्फ रिफ्लेक्शन। जैसे अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे भी तो अंदर से इंट्यूशन आती है ना जब मैं आपको मैसेज देती हूँ, ऐसे ही वो इंट्यूशन उसकी भी बता रही है उसको कि वो कहाँ गलत थी था, ठीक है, या किससे गलती हो गई, या किन लोगों के चक्कर में इसका रिश्ता खराब हो गया। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज को बिल्कुल ही स्ले करना चाह रहे हैं, ओवर थिंकिंग को स्ले करना चाह रहे हैं। जो लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं उनसे साइड होना चाह रहे हैं, उनकी जो है ना अपनी लाइफ से एंट्री बंद करने अपनी लाइफ में। दूसरा, ये बहुत हद तक सीरियस हो रहे हैं आपके लिए, लॉयल्टी अपनी प्रूफ करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ आगे अपना रिश्ता, जो मैंने बोला फ्यूचर अपना देख रहे हैं आपका, वो बनाना चाहते हैं। एंड येस, यहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते में एक सेकेंड चांस चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वही अपने लिए रखना जो आपके लिए हो, क्योंकि हम जनरल रीड कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अकॉर्डिंग टू मी ये इंसान आपको अपना स्पाउस देखते हैं, क्योंकि ये खुद भी फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छे मतलब स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं। कह नहीं सकते कि बिल्कुल ही बेकार है, कुछ भी नहीं, ठीक है, और अच्छे हैं, ठीक है। और इनको जैसे होता ना एक स्टेटस की भी एक बात होती है, मतलब एक सिर्फ स्टेटस सिर्फ पैसे से नहीं होता, स्टेटस कहीं ना कहीं नॉलेज से, स्टेटस कहीं ना कहीं आपकी
आपका जो बिहेवियर है वो सब चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। तो वहाँ पर उनको लगता है कि यू आर द वन जो एक स्पाउस मटेरियल हो, यू आर द वन जिसके साथ ये इंसान अपना फ्यूचर सेफ देखते हैं, यू आर द वन जो कि इस इंसान को, जैसे ये मेहनती हैं वैसे आप मेहनती हैं, ठीक है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके साथ ज़्यादा हैप्पी हैं, ये आपके साथ ज़्यादा सिक्योर हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है ना कि मैम मुझे अजीब सा फील होना शुरू हो गया है, या मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है या करती है, इट्स अ येस। दूसरी बात, ये एक्साइटेड हैं, ये आपके साथ अपनी लाइफ रोमांटिसाइज करना चाहते हैं। वी हैव द हार्मनी कार्ड। सी द कार्ड, खुद देखो आप क्या बोल रही हूँ मैं, कि उनको हैप्पी फील होता है आपके साथ, ठीक है। सो नंबर 10 की एनर्जी है, और ये 10 ऑफ कप्स की बात कर रहा है। अगर मैं आपको टैरो के हिसाब से बता दूं तो ये 10 ऑफ कप्स की बात करता है। 10 ऑफ कप्स भी कंप्लीशन की, हैप्पीनेस की, फुलफिलमेंट की बात करता है। 10 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं जो है ना आपके साथ मैरिज की बात करता है, फ्यूचर बनाने की बात करता है, लाइफ रोमांटिसाइज करने की बात करता है, एक सिक्योर फ्यूचर की बात करता है, ठीक है, हैप्पी फ्यूचर की बात करता है। और जैसे 9 ऑफ कप्स होता है ना, जैसे सब कुछ है उसके पास, ऐसे ही 10 ऑफ कप्स की आप आ जाओगे तो पूरी दुनिया उसके, जैसे कहते हैं ना भाई दुनिया मुट्ठी में, ये वो वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, द माइजर एनर्जी है यहाँ पर। माइजर एनर्जी भी जो है वो यही है कि भाई एक इंसान आपको सिक्योर करना चाह रहा है अपनी लाइफ के लिए। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द स्टार कार्ड। यहाँ स्टार कार्ड क्यों आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर स्टार कार्ड। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प करें, स्टार कार्ड यहाँ क्यों आया है? मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन बहुत होपफुल हैं आपके लिए, बहुत होपफुल। ओके, सी द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, होप कि जैसे लर्न, ग्रो एंड ड्रीम्स एंड आई वुड से कि वो एक्सपीरियंस है ना, जैसे उनको पता है कि वो अगर आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो चीज़ें आगे जो है बढ़ सकती हैं। और उन्होंने भी कुछ सीखा है, आपने भी कुछ सीखा है, ग्रो कर रहे हो आप लोग एक साथ इवॉल्व हो रहे हो आप लोग, ठीक है। कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल से सॉरी अपॉलॉजी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन सॉरी अपॉलॉजी आपको करना चाहते हैं। बिहेवियर हो सकता है, कोल्ड बिहेवियर हो सकता है, गोस्ट करना हो सकता है ना, क्लोजर दे दिया एकदम से, पता ही नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, रिश्ते को क्लोजर दे दिया, कुछ भी हो सकता है। बट दे आर लाइक कि जैसे दे वांट टू गिव अ सेकंड चांस, और कहीं ना कहीं वो इस पर दोबारा से काम करना चाहते हैं। एंड मुझे मेहनत नज़र आ रही है, क्योंकि स्टार कार्ड भी मेहनत की बात करता है, ठीक है। तो जैसे वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, वो इस रिश्ते को फिर से आप कह सकते हो कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव द हीलिंग कार्ड। स्टार कार्ड तो हीलिंग की बात कर ही रहा था। वी हैव द हीलिंग कार्ड। जो मैं भूल जाती हूँ ना बताना, वो यूनिवर्स फटाफट कार्ड दे देते हैं कि ये भी बोल। तो वो चाहते हैं आपके और अपने बीच में हीलिंग आ जाए, आपके और उनके बीच में, ठीक है। स्पेशली अनाहत जो हमारा चक्रा है, हार्ट चक्रा है, वहां पर हीलिंग आए, ये एनर्जी है यहाँ। ओके, और आपके पर्सन अगर आपसे डिस्टर्ब थे तो वो हील हो रहे हैं। जैसे अभी हमने ये भी बोला ना, यहाँ पर भी मैंने बोला कि एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात चल रही है, तो हील हो रहे हैं। और अभी तक मैंने जितने कार्ड्स निकाले हैं ना, अभी तक मैंने स्पेशली इस डेक से जितने भी कार्ड निकाले, इस डेक से सप्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक इस डेक से मैंने जितने भी कार्ड निकाले हैं, जब मैंने आपको शुरू के स्प्रेड में जब मैंने बोला ना कि मुझे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी नहीं नजर आई, अभी तक इस कार्ड से सारे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, सारा वाटर एलिमेंट आया है। पाइसिस साइन, स्कॉर्पियो साइन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर साइन। तो मतलब यूनिवर्स ने अगर वैसे आपको स्प्रेड में नहीं कार्ड्स दिए कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, तो इस स्प्रेड से सारे ही आ रहे हैं, हर कार्ड पर आया है एक एक कार्ड। चलो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे छुप छुपा कर आप पर नज़र रख रहे हैं, बिहाइंड द सीन वो आपको चेकआउट तो कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अपने आसपास के लोगों से भी आपके बारे में कोई डिस्कशन ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ऐसा ऐसा भी है कि
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करते हैं, बट अपने आप को बचाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं कि नहीं 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 फील करना, नहीं उधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें अभी चल रही हैं उनकी लाइफ में वो उनको उनके लिए अभी इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अब इनको खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है इनको। हर रोज़ आपको इनको ये लगता है कि आपको मैसेज करें, कांटेक्ट करें, बात करें, बट ठीक है, कहीं ना कहीं ये पीछे जो भी आप लोगों के बीच में हुआ ना, उस पर मिट्टी पाने वाली बात है कि वो चाह रहे हैं कि चलो यार लेट गो करते हैं उन चीज़ों को, उनको इग्नोर करते हैं, ठीक है, पुरानी बातों को, ठीक है। एक तो ये एनर्जी है। मुझे स्ट्रेंथ कार्ड से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को बहुत मुश्किल हो रही है आपको इग्नोर करना। जैसे अगर आप अभी तक ये इग्नोर कर पा रहे थे तो अभी इग्नोर नहीं कर पा रहे आपको। ब्रेक थ्रू, ठीक है। ये इंसान नाउ दे वांट कि अब बड़े आगे चीज़ें, ठीक है, इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। दूसरा, ये इंसान जानते हैं इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इट्स अ यस, ये जानते हैं इन्होंने आपसे गलत किया है। ये जो भागे हैं, ये जो इग्नोर करने की एनर्जी रही, ये जो गोस्ट करने की एनर्जी रही, जो कोल्ड बिहेवियर रहा, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं इस बारे में, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोसाइटी और कल्चर और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी आपको जितना एक्सप्रेस कर सकते हैं ना उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ब्रेक थ्रू के लिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ फ्यूचर बनाना तो चाहते हैं, बट शायद हो सकता है कि इनको लगता है कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर की जो मैं बात कर रही हूँ, ये चीज़ें आप लोगों के बीच में आएंगी, या तो दोनों में से कोई एक एक मैरिड है या विडो विडो या डिवोर्सी है, कुछ ऐसा है जहाँ पर इनको लगता है कि फ्यूचर जब सोचते हैं तो इनको थोड़ा सा डर सा लगता है, ये थोड़ी चीज़ें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं जा पाएंगी, ठीक है। बहुत बहुत हर्डल ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आप लोगों के बीच में। अब ये तो आपको पता होगा किसके लिए ये एनर्जी है, या किसकी ये स्प्रेड किसके लिए आया है, जो स्पेशली अभी मैं बता रही हूँ। स्पेशली कोई मैरिड है, विडो विडोवर है या डिवोर्सी है। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं यार, ऐसा कुछ नजर आया मुझे, आपका वेट कर रहे हैं। इट्स अ फूल कार्ड, इट्स अ यस कार्ड। आपका वेट कर रहे हैं कि आपसे कोई रिस्पॉन्स आए, आप कुछ कांटेक्ट करो, आप कुछ सामने से इस इंसान को अप्रोच करो, या हो सकता है क्योंकि आप ही मैरिड हो, वो मैरिड नहीं है, आप मैरिड हो, तो आपसे कुछ रिस्पॉन्स जाए, या अगर वो भी मैरिड है तो उनको है कि आपकी तरफ से कुछ उनकी तरफ जो है ना कोई साइन जाए, कोई इनिशिएटिव लो आप, ठीक है। लेट्स चेक द सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। द फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनको ये है कि भाई इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लगभग कुछ लोग तो 7 साल एक साथ रहे हैं, कुछ लोग जो है ना हो सकता है 11 साल एक साथ रहे हैं। अभी इनको रिश्ता तोड़ना नहीं है, अभी इनको एक होता ना अटैचमेंट सी है आपके साथ, अभी एक आदत है, एक वो क्लिंगी एनर्जी है आपके साथ रहने की, मतलब कि एक आदत पड़ गई है आपकी, है ना। सो ये इंसान बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि सामने से आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो दूसरा, ये इंसान जो है आपको भी हो सकता है टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत इनसिक्योर हो, आपको बहुत हद तक जो है ना चीज़ें आपके लिए जो है ज़्यादा अच्छी नहीं इस इंसान की तरफ से आपको मिली हैं, या आपका ट्रस्ट टूट गया है, तो ये आपको भी टाइम देना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। आपकी इनसिक्योरिटी में ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप अपना टाइम लो, ओके। वी हैव द मैच्योरिटी कार्ड, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट सारी बात यहाँ पर ये है कि वो आपको टाइम देना चाहते हैं कि आप अपना टाइम लो, ट्रस्ट करो, पेशेंस रखो और आगे बढ़ो, ठीक है, इस इंसान के साथ। दूसरा, मुझे यहाँ पर मेच्योरिटी कार्ड से ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, विद मैरिज, विदाउट मैरिज, ऑल आई कैन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये कंटिन्यू रहना चाहते हैं, रिसेप्टिव मोड आया है यहाँ पर,
रिसेप्टिविटी आया है, तो कंटिन्यू रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैरिज नहीं हो सकती है, बट ये कंटिन्यू आपके साथ रहना चाहते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करना चाहते हैं। और येस, ये कुछ लोगों के लिए तो भाई मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से मेरे को सेम ही बात यहाँ पर फिर से मैसेज दे रहे हैं स्पिरिट गाइड्स आपके। इट्स अ येस कि वो पर्सन आपसे किसी तरीके के इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। लेट्स चेक द 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ यूनिवर्स। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव, होपफुल, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन। ये पर्सन सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर रहे हैं। आप अपनी सारी आईडीज खोल लो, कौन कौन सी आईडी हैं आपकी, भाई एक बार अपनी आईडीज चेक कर लो, कोई ना कोई पंगा निकलेगा। अपनी आईडीज देखो, किसी ना किसी आईडी में ये इंसान है, चाहे फेक आईडी से है, चाहे किसी और फ्रेंड की आईडी से ये आपको चेकआउट कर लें, पर ये आपको चेकआउट कर रहे हैं। वी हैव द ग्लोब ओवर हियर। ये ग्लोब आपको, ये ग्लोब जो है ना, ये इंटरनेट की ही एनर्जी बता रहा है। इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है आपसे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स ये ऑब्सेशन की बात करता है बहुत ज़्यादा। एंड दे आर लाइक कि इस इंसान को भी आपसे कोई ना कोई तो बेनिफिट मिलने वाला है इन द करियर। कहीं ना कहीं आप करियर में कुछ अच्छा कर रहे हो जहाँ पर इसको लगता है कि इसको आपसे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप इस इंसान को ग्रो करा सकते हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर कंपैरिजन। इसको कहीं कुछ स्ट्रगल प्रॉब्लम चल रही है, सो कंपैरेटिवली आप आगे बढ़े हुए हो और ये इंसान शायद इतना आगे नहीं है, इसको आपसे हेल्प चाहिए। दूसरा, ये कंपेयर कर रहे हैं खुद को और आपको, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन को अभी इस समय पर हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है, किसी के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। या आपका पास्ट सेल्फ और आपका प्रेजेंट सेल्फ कंपेयर किया जा रहा है। भाई पास्ट में आप क्या थे, कैसे थे, और अब आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। इट्स एस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ यस। एंड दूसरा एस ऑफ वॉन्ड्स से यही ना, देखो कितना कितना ऐसे शॉक लगा हुआ है इसकी फेस पे, देखो आप खुद देखो इस कार्ड को, इतनी शॉक हो गई है वो गर्ल की, कहीं ना कहीं भाई है, शॉकिंग एनर्जी तो है, ठीक है। लेट्स चेक दी व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। मुझे ऐसा लगता है ये जैसे लक मानते हैं आपको अपना, या आपके होने से इनका लक बहुत बेहतर होता है, आप इनके लिए लकी हो, या फिर कहीं ना कहीं अपना लक आजमाना चाहते हैं आपको एक बार अप्रोच करके, कांटेक्ट मैसेज करके, या फिर ये इंसान को ऐसा है कि भाई जैसे कैसे करके इनकी या आपके फेवर में चीज़ें चली जाएं, मतलब आप दोनों के फेवर में चीज़ें चली जाएं, ठीक है। जैसे मान लो अगर इनकी तरफ से चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो इनके फेवर में समय चला जाए और चीज़ें ठीक हो जाएं, या आपके पेरेंट्स या आपकी सोसाइटी कहीं से कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ से लक आपके फेवर को, मतलब आपको फेवर कर जाए और चीज़ें आप दोनों के फेवर में आ जाए। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स लाइक जैसे कि मतलब आए जाएं, रहें नहीं रहें, चले जाएं, मिलें इस पर्सन से ना मिलें, कुछ ऐसा है कि मतलब एक चीज़ डिसाइड हो जाए, एक चीज़ डिसाइड हो जाए। गाइडेंस का कार्ड आया था, एक चीज़ डिसाइड हो जाए, ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि मतलब ये आना जाना लूप में फंसे रहना ना रहे, ठीक है भाई, आगे बढ़े चीज़ें, ठीक है। हो सकता है आपके साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि पैचअप हुआ, ब्रेकअप हुआ, पैचअप हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो इसको लूप में नहीं रहना, आप इसको अब इस लूप से बाहर निकलना है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। वी हैव द मास्टर कार्ड। सी ये तो ब्लेसिंग्स कैसे आ रही है ना, तो ऐसा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं कुछ तो आप लोगों को फेवर करे जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़े। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड से चीज़ें आगे बढ़े, स्पीड से। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को तो आपके पर्सन जो हैं नेक्स्ट 10 डेज में आपको अप्रोच कर सकते हैं, 10 आवर्स भी हो सकता है ये, ओके। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2-3 दिन में भी फ़ोन आ सकता है भाई, मैसेज भी आ सकता है 2-3 दिन में। 2-3 दिन में कुछ लोगों के लिए
आपको ये पता चल सकता है कि ये इंसान थर्ड पर्सन से दूर हो गए हैं। 2-3 दिन में आपको ये पता चल सकता है कि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। 2-3 दिन में आपको ये पता चल सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी इनिशिएट का वेट कर रहे हैं। किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है आपको कुछ पता लगे। 2 से 3 दिन और मैक्सिमम 7 डेज़, ठीक है? मैक्सिमम में ये। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। वी आर द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। चिल कर रहे हैं दोनों अपना अपना लाइफ में, कोई किसी को पूछकर खुश नहीं है, दोनों अपना अपना स्पेस ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो घर पे कल्ले हैं और पार्टनर जो है वो है नहीं अभी घर, कुछ ऐसा है यहाँ पर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कलेशी इंसान। कुछ पंगे हुए हैं यहाँ। देन वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस से ऐसा दिखता है कि दोनों बहुत सेफ रहना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि हाँ, इग्नोरेंस चल रही है, फुल ऑन इग्नोरेंस चल रही है। ऐसा होता है ना, कई बार हमें लगता है कि यार मैं इस इंसान का सेफ फील नहीं कर रहा, या मुझे इसके साथ फ्यूचर अपना सेफ नहीं लग रहा है, थोड़ा स्पेस लेते हैं, सोचते हैं, फिर देखेंगे अभी। तो ऐसा कुछ है, ठीक है? पार्टनर के पेरेंट्स, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं? द 6 ऑफ सॉर्ड्स, दे वांट धीरे धीरे हीलिंग आ जाए आप दोनों के बीच में। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में लाइफ बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट वाली फिर से बिल्ड हो जाए, वापस से एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द 8 ऑफ कप्स, पुरानी बातें लेट गो करो आप लोग, ठीक है? एक नई नई जर्नी स्टार्ट करो, डिस्टेंस खत्म हो जाए आप लोगों के बीच में। और हो सकता है ना किसी की प्रोजेक्शंस बहुत काम कर रहे हैं, तो या तो आपके, उनको लगता है आपकी फैमिली आपको प्रोजेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, या उनको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी की बातों में आए हुए हैं, तो चीज़ें ठीक हो जाएं और जो भी प्रोजेक्शन दूसरों की है ना वो ख़त्म हो जाए, ओके? 3 ऑफ पेंटिकल, किसी प्रोफेशनल को, किसी कुछ लोगों को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। द चैरियट, वापस से आपका जो भी घर है, क्योंकि मैं स्पेशली कहती हूँ ये मैरिड वालों के लिए होती है, घर जो है वो वापस से बिल्ड हो जाए, वापस से देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11 लिखकर ज़रूर क्लेम करना, वापस से आप टाइम स्पेंड करो। चैरियट भी घर की बात करता है, ठीक है? होम लैंड प्रॉपर्टी की बात करता है, तो वापस से आप लोगों का एक घर बने, वापस से आप लोगों का घर सुरक्षित हो, स्टेबल हो, ऐसी एनर्जी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों ने तो जून और जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस जून और जुलाई के अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुछ, आप स्पेशली 22 जुलाई तक की बात कर रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ आपको सुनने को, देखने को, जानने को मिल सकता है। कोई प्रोफेशनल हो, कोई और हो, किसी किसी बड़े को इन्वॉल्व किया जाए, बट कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करने के बारे में सोचा जा रहा है। कुछ तो ऐसा है जहाँ पर हो सकता है ना कि कोई ज़िद है जो छोड़ रहे हैं वो लोग अब उस ज़िद को, ठीक है? वो चीज़ें करो जो आपको अभी इस समय पर लगता है कि हाँ, ये सब कुछ करने से मुझे खुशी मिलती है, मेरा इनर चाइल्ड हील होता है, मैं अपने आप को बहुत जैसे ना हील कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। जैसे मैंने कई बार बताया है, कलरिंग करो, पोट्री करो, और सॉन्ग्स गाओ, डांस कर लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है? ट्रस्ट दैट ऑल यू नीड विल कम टू यू, ठीक है? तो जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं, जो इंसान आपके लिए बना है, जो सिचुएशन आपके लिए बनी है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, सब कुछ आपके पास आएगा ही आएगा। कुछ बिना आए आप जाओगे नहीं यहाँ से, आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपके लिए अवेलेबल हैं अभी इस वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में। तो सब कुछ आपके पास आएगा। इस चीज़ को अपने अंदर भर लो, इसको दिमाग में रख लो कि मेरे पास जो चीज़ें आनी है ना, मेरे पास जो इंसान आना है वो आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो रहा हो, जो मर्जी हो रहा हो, ठीक है? हर एक चीज़ की डिवाइन टाइमिंग होती है ना। SJLMQBZAFKEHRTV, पार्टनर के टीवी। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियां 12 की 12 हैं यहाँ पर। मेजर जो मुझे और दिखी हैं, दैट इज़ कैंसर, दैट इज़ लियो, और लीब्रा, और ये मुझे और साइंस दिखे हैं, ठीक है? मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टिक के बाय। ओम साई राम।